ओके, स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स। और इकोनॉमिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो इंडिकेटर्स होते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, इंडिकेटर्स कौन कौन से, बॉलिंजर बैंड और RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडाइसेस, RSI 14 जिसको नॉर्मली कहते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में समझ लिया था, है ना, कैसे इस्तेमाल करते हैं उसका, और उसका यूज करके हम लोग किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं कि मार्केट अब डाउनवर्ड में जाएगा या अपवर्ड में जाएगा। क्लियर हो गया था वो? ठीक है, तो नेक्स्ट अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जब हम लोग शेयर खरीद लेते हैं, बेच लेते हैं, दिन भर का पूरा ट्रांजेक्शन हो जाता है, तो उन सब का वैल्यूएशन या उन सारे के सारे ट्रेड के बारे में हमें कहाँ पता चलेगा कि हमें कितना पैसा मिलने वाला है, हम निगेटिव में गए हैं, अगर लॉस हुआ है तो कितना लॉस हुआ है, ब्रोकरेज कितना देना है। क्योंकि जो भी प्लेटफॉर्म हम लोग यूज करते हैं, जैसे मैं ग्रो यूज करता हूँ, कोई अपस्टॉक यूज करता रहेगा, कोई 5 पैसा यूज करता रहेगा, कोई जीरोधा यूज करता रहेगा, तो अलग अलग जो ब्रोकर्स होते हैं उनके अलग अलग ब्रोकरेज होते हैं। तो ब्रोकरेज किस तरीके से कैलकुलेट होते हैं, ठीक है, और कौन सा शेयर हमें सीखते टाइम कौन से शेयर को लेना चाहिए ताकि हम कम से कम ब्रोकरेज में अधिक से अधिक नॉलेज गेन कर सके। ठीक है, तो ब्रोकरेज के बारे में समझते हैं। देखो, ब्रोकरेज बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है, ब्रोकरेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स सोल्ड एंड बॉट मल्टीप्लाई बाय द प्राइस ऑफ 1 यूनिट ऑफ स्टॉक इनटू ब्रोकरेज इन परसेंटेज। ये कुछ नहीं समझ में आया होगा, ठीक है, कुछ नहीं समझ में आया ना। अब देखो इसको कैसे समझाता हूं मैं कि करो, जैसे मैंने यहाँ ये क्या लिखा है, क्वांटिटी 5, यानी मैंने जो शेयर लिया है उसकी क्वांटिटी कितनी है, 5, ठीक है, और यहाँ लिखा है बाई प्राइस पर शेयर, मतलब एक शेयर को खरीदने का जो प्राइस है कितना है, 912.95, ठीक है, और सेलिंग प्राइस पर शेयर 913.95। समझ में आया? ओके, यानी कि मैंने अगर कितना, 1 रुपए का 5 शेयर मैंने खरीदा था और 1 रुपए का डिफरेंस लेकर के मैंने बेचा, तो मुझे कितने का प्रॉफिट हुआ है, 5 रुपए का, ठीक है, 5 रुपए का प्रॉफिट हुआ है। लेकिन अगर हम यहाँ देखते हैं चार्जेस, तो हमें टोटल चार्जेस लग गया है 6.92। समझा रहे क्या, यानी कि 1.92 रुपया मुझे घर से भरना पड़ेगा, मतलब मेरे अकाउंट से कट जाएंगे। मुझे 5 रुपया आने की बजाय 1.92 रुपया चला जा रहा है मेरा। समझ में आ रहा है? इस 6.92 में चार्जेस कितना कितना है, तो देखो, ग्रो का चार्जेस यानी जो प्लेटफॉर्म मैं यूज करता हूं उसी का सबसे ज्यादा है 4.57, ठीक है, उसके बाद कुछ 2.3 जो रुपया है वो नॉन ग्रो है, मतलब अलग अलग है, जिसमें से हमारा सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं, ठीक है, एक्सचेंज चार्जेस हैं, सेबी टर्नओवर फीस है और GST है। ये सब बहुत कम कम होते हैं इंट्राडे के लिए, ठीक है, हाँ, इंट्राडे के लिए ये बहुत कम कम होते हैं। लेकिन एक बात नोटिस करने में आ रहा है, जो ग्रो का चार्जेस है वो सबसे अधिक लग गया है। तो ग्रो का चार्जेस इतना अधिक कैसे आ गया, तो लेट्स कैलकुलेट करके देखते हैं कि हम लोग इसमें क्या चीज अवॉइड करें कि हमें जो हमारा प्लेटफॉर्म हम यूज कर रहे हैं उसको हमें कम से कम चार्जेस हम दे, ठीक है, क्योंकि हमने देखा कि जो बाकी अदर चार्जेस हैं वो बहुत ज्यादा नहीं है, सबसे ज्यादा चार्जेस मेरा प्लेटफॉर्म का जा रहा है, तो मुझे ये प्लेटफॉर्म का चार्जेस रिड्यूस करना होगा। उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए ये जो ग्रो का चार्जेस है वो अधिक हो कैसे रहा है कि नहीं। तो अब देखो, अब इसके फॉर्मूले में हम पुट करते हैं, जैसे मैं ले लेता हूं, कहता है कि ब्रोकरेज जो आता है, ब्रोकरेज क्या होगा कि नंबर ऑफ शेयर्स बॉट एंड सोल्ड। देखो, कभी भी ना जो भी हम लोग प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पे लिखा रहता है उनके प्राइसिंग में, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा ताकि क्लियर हो जाए कि कहाँ पता चलेगा। जैसे मेरा ये मान लो ग्रो का है और मैं यहाँ जाता हूँ और
मुझे सेटिंग्स में दिखाएगा क्या, एक मिनट में देख लेता हूँ। सेटिंग्स में नहीं, यहाँ पे नहीं दिखाएगा, शायद से मुझे यहाँ नीचे आना पड़ेगा। और इसमें प्राइसिंग कहीं लिखा, या प्राइसिंग यहाँ लिखा ना, ग्रो है, ग्रो का प्राइसिंग के बारे में। जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर देखो मुझे सारा का सारा प्राइसिंग के बारे में दिखा देगा। जैसे कि इस ग्रो को ओपन करने का कोई भी चार्ज नहीं है, 0 रुपए में, ठीक है, जिसमें हमारा ट्रेडिंग और डीमेट अकाउंट दोनों। अच्छा पता है, जैसे हम लोग डीमेट अकाउंट ओपन करते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है, हमें अलग से ओपन करवाने की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। हाँ, मैं लास्ट में जब कौन सा एप्लीकेशन अच्छा होता है या किस बेसिस पर हमें डीमेट अकाउंट खोलना चाहिए किस एप्लीकेशन में, वो लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ समझते हैं। यहाँ दूसरा ऑप्शन है AMC, अकाउंट मेंटेनेंस चार्ज 0 है, यानी कि साल भर का जो मेंटेनेंस चार्ज रहता है वो 0 है, हमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। और यहाँ देखो इक्विटी ब्रोकरेज, ठीक है। अब देखो इक्विटी ब्रोकरेज में क्या लिखा है, 20 रुपए और 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर विच एवर इज लोअर। समझा है क्या कर रहा है? नहीं, देखो ये कह रहा है कि जैसे जैसे मैंने दो चीज होगा, मैं एक बाई करूंगा और एक सेल करूंगा। अगर मैंने 5 शेयर को बाई कर लिया तो इस बाई करने पर मुझे चार्जेस लगेंगे, ठीक है। और फिर जब मैं इसे सेल करूंगा 5 तो भी इस पर मुझे चार्जेस लगेंगे। समझ में आ रहा है? लेकिन ये जो चार्जेस हैं वो कह रहा है अधिक से अधिक तुम्हें एक ट्रांजेक्शन पर, जैसे इस पर 5 शेयर मैंने खरीदा तो इस पर मैक्स टू मैक्स या तो 20 रुपए चार्ज लग सकता है या 0.05%, 0.05%, इन दोनों में से जो लोअर होगा। अभी मैं कैलकुलेट करूंगा तो सारा का सारा फंडा क्लियर हो जाएगा। या तो 20 रुपए या तो 0.05% ऑफ दिस बाइंग प्राइस, जो भी लोअर होगा उतना चार्जेस मुझे इस पर देना होगा। और सेम सिचुएशन इस पर भी 20 रुपए या 0.05%, विच वन इज लोअर, ठीक है। यानी कि पर एग्जीक्यूटेड ट्रांजेक्शन, यानी तुम्हें अगर ट्रांजेक्शन तुम्हारा बाई हो गया, तुमने बाई कर लिया है तो भी तुम्हें चार्ज देना है, और तुमने सेल किया तो भी तुम्हें चार्ज देना है। समझ में आया? समझ में आया क्या? ओके, अब देखो इसको समझते हैं हम लोग। जैसे यहां अगर मैं कहूं कि मैंने 5 क्वांटिटी खरीदा था, कितने में, 912.95, ठीक है। देखो समझना इसको। तो मैं ब्रोकरेज कैसे कैलकुलेट करूंगा, ब्रोकरेज बी इक्वल टू, पहले मैंने जो बाई किया कितना है, 5 क्वांटिटी, कितने में, 912.95, ठीक है। ये क्या हो गया, इसके लिए मुझे कुछ चार्जेस जाएगा, प्लस मैंने इसी को बेचा भी है, कितने में बेचा है, 913.95, ठीक है, इतने में। अब इसको कैलकुलेट करो और फिर इसके साथ क्या दिया है, कहा है मल्टीप्लाई बाय दी ब्रोकरेज, देखो ब्रोकरेज परसेंटेज है ना, ब्रोकरेज परसेंटेज। देखो ये है प्राइस, ये है नंबर ऑफ शेयर्स, समझ में आया, इधर एक का सोल्ड और एक बाई का, ठीक है। और यहाँ है ब्रोकरेज इन परसेंटेज, तो ब्रोकरेज परसेंटेज में कितना है ग्रो का, 0.05%, ठीक है। क्लियर है इतना? अब देखो जब मैं इसको कैलकुलेट करूंगा, ठीक है, और इसको कैलकुलेट करूंगा और इन दोनों को जोड़ूंगा, अगर तुम्हारे पास कैलकुलेटर रहेगा तो करना, लेकिन मैं बता देता हूं, जब मैं जोड़ करके पूरा लिखूंगा तो ये आएगा 9139.5, ठीक है, 0.5। और इसका है परसेंटेज में, तुम्हें कैसे निकालूंगा, 0.05/100, है ना, समझा क्या, परसेंटेज है ना, तो 0.05/100, ठीक है। और जब मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये 9139.50 का 0.05 में, तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 456.975, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेना, और इसको मैं 100 से डिवाइड कर दूंगा, और जैसे 100 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा
4.56975, जिसको मैं रफली क्या लिख सकूंगा 4.57। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ तक 57। और मैं अगर देखूंगा तो इसमें कितना लगा हुआ है मेरा चार्जेस 4.57 है ना, ग्रो का चार्जेस कितना लगा। अब ये सब मैनुअली ना कैलकुलेट करके हम हमको ना जो भी हमारा प्लेटफॉर्म होता है वो हमें एक सुविधा अवेलेबल करवाता है कि वहां पर हम लोग प्राइस अपना कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो मैं दिखाता हूँ, जैसे मैं यहाँ गया और वापस यहाँ चले जाओ और यहीं पर अगर देखेंगे तो हमें देगा कैलकुलेटर्स। देखो यहाँ क्विक लिंक्स लिखा है, ठीक है, कहाँ जाना है, सीधा अपना ग्रो पर, ग्रो का एकदम नीचे चले जाओ अबाउट वाले सेक्शन में और यहाँ पर लिखेगा कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पर क्लिक करो और तुम्हें बहुत सारा कैलकुलेटर मिल जाएगा, SIP, लमसम, ये सब हम लोग जब SIP के बारे में समझेंगे जब म्यूचुअल फंड पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी उस पर ध्यान नहीं देना है। फिर हम लोग PPF वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, प्रोविडेंट फंड क्या होता है, FD वगैरह तो सब जानते ही है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम बहुत सारी चीजों को कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें ब्रोकरेज करना है। ठीक है, अब देखो जैसे मैंने ब्रोकरेज कैलकुलेटर पे क्लिक किया, यहाँ मुझे दो चीजें दिया है, एक दिया है डिलीवरी और एक दिया है इंट्राडे। तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, तो इंट्राडे पे क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ दिया है क्वांटिटी, कौन से दुकान से खरीदे हो, NSE से कि BSE से, है ना, तो NSE से है तो मैंने NSE रहने दिया। अब मैं यहाँ क्वांटिटी डाल लेता हूँ, कितना था मेरा 5, ठीक है, 5 क्वांटिटी डाल दिया। उसके बाद यहाँ पर बाइंग प्राइस अपना डाल लेता हूँ, कितना है बाइंग प्राइस 912.95, ठीक है, और सेलिंग प्राइस में डाल दू कितना है मेरा 913.95। तो देखो मेरा सारा का सारा कैलकुलेशन आ गया कि भाई मुझे प्रॉफिट हुआ है 5 रुपए का, जिसमें से मेरा ग्रो का चार्जेस लगा है 4 रुपए 57 पैसा, टोटल चार्जेस है 6.92, जिसमें से 4 रुपए 57 पैसा ग्रो का है और 2 रुपए 35 पैसा नॉन ग्रो का है। समझ में आ गया। अच्छा बताओ, इतना अधिक ग्रो का चार्जेस आ गया, बस 5 ही शेयर खरीदा, अगर मैं 10 शेयर खरीदा होता तब तो ग्रो का और चार्जेस चला जाता, है ना, नहीं इतना नहीं रहेगा, बढ़ेगा। ठीक है, देखो मैं अगर इसको मैं वो कर दूं, अगर मैं इसको 10 शेयर कर दूं, ठीक है 10 शेयर, तो देखो 10 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ है, लेकिन ग्रो का टोटल चार्जेस 13 रुपए लग गया, यानी 10 रुपए का साला प्रॉफिट हो रहा है और मैं 14 रुपए के आसपास क्या भर रहा हूँ, टैक्स भर रहा हूँ। और उसमें सबसे ज्यादा चार्जेस किसका गया है, ग्रो वाले का गया है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है पता है, क्योंकि ये जो हमने ये देखा है, यहाँ देखो ये जो ब्रोकरेज है वो डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, ये जो शेयर का प्राइस है, ठीक है, शेयर का प्राइस है। अगर शेयर का प्राइस अगर हम लोग कम कर देते हैं तब हमारा ब्रोकरेज ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। दिखाऊं, देखो जैसे अभी यहाँ है कि एक शेयर का प्राइस 912 है ना, मैं इसी को 200 रुपया कर देता हूँ, ठीक है, या 400 रुपया कर दूं, फिर देखना मैं इसको 400 रुपया कर देता हूँ। समझना, खेल समझना, 400 रुपए को मैंने खरीदा और मैं इसको 410 पर बेच रहा हूँ। देखो अब मुझे जैसे 100 रुपए का मुझे प्रॉफिट हुआ, लेकिन मेरा चार्जेस कितना है, खाली टोटल 6 रुपया। समझ में आया क्या, 6 रुपया। यानी जब भी हमें इंट्राडे में ट्रेडिंग करना है तो कभी भी हाई वैल्यू वाले शेयर के साथ ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि उसमें तुम्हारा प्रॉफिट कम और तुम्हें चार्जेस ज्यादा भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा, समझ में आ गया ना, क्योंकि जो भी ब्रोकरेज होता है वो डायरेक्टली प्राइस नंबर शेयर के प्राइस पर डिपेंड करता है। अगर शेयर का प्राइस कम है तो ब्रोकरेज कम आएगा। समझ में आ गया, ये मैंने सामने दिखा दिया पूरा। ठीक है, अब सोचो अगर इसी को मैं 400 की जगह 200 कर दूं तो 200 का खरीदा और 201 रुपए का मैंने बेचा, मुझे देखो 10 रुपए का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 10 का डिफरेंस है और मुझे चार्जेस कितना भरना पड़ रहा है, 3 रुपया 60 पैसा के पास। समझ में, यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखो हाँ अमाउंट जो कि यहाँ कम हो जाएगा। अब देखो एक चीज और याद रखना,
क्योंकि इसमें क्या कहा था कि 0.05% या 20 रुपया, विच वन इज लोअर। तो एक बात याद रखना, कभी भी ना, इधर जैसे कि अगर मान लो तुमने 100 शेयर या 200 शेयर खरीद लिया, ठीक है, और उसके हिसाब से इस 0.5% के हिसाब से अगर तुम्हारा चार्जेस बन रहा है जैसे 40 रुपया या 50 रुपया, ऐसे चार्जेस बन जा रहा है, लेकिन फिर भी ग्रो वाला तुमसे कितना ही लेगा, 20 रुपया एक ट्रांजेक्शन पर। यानी बाई किया है और तुम्हारे चार्जेस अगर 50 रुपया 60 रुपया भी बन रहे होंगे ना, तो भी वो 20 रुपया ही चार्जेस लेगा, क्योंकि इसकी पॉलिसी में क्या है, हम पर ट्रांजेक्शन पर एग्जीक्यूशन पर 20 रुपया या 0.05%, विच वन इज लोअर, यही टैक्स यही ब्रोकरेज लेंगे। समझ में आया? तो एक ट्रांजेक्शन अगर जिसको हम कहें कि जैसे एक बाई किया और सेल किया, तो ये समझ लो 2 ट्रांजेक्शन हुआ। 2 ट्रांजेक्शन पर बाई सेल करने पर ये मैक्स टू मैक्स 40 रुपया ही तुमसे ले सकता है, ठीक है, 40 से ऊपर कभी नहीं जाएगा। मैं दिखाता हूँ, देखो यहाँ देखो, जैसे मैं जो नंबर ऑफ शेयर्स है मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है, जैसे 10 की जगह मैं क्या कर दूं, 100 कर दिया। अगर मैं 100 करता हूँ, देखो यहाँ पे अभी चार्जेस बढ़ गया टोटल 30 रुपया, और इसमें ग्रो का चार्जेस 20 रुपया, ठीक है, 20 रुपया बढ़ा ना। अब देखो इसी को मैं 1000 कर दूं, अगर नंबर ऑफ शेयर्स, देखो ग्रो का चार्जेस कितना हो गया, 40 रुपया। अभी 40 से ऊपर बढ़ेगा नहीं, मैं चाहे जितना भी कर दूं, ठीक है, मैं इसको 10,000 कर दूं तो भी ग्रो का चार्जेस 40 रुपया ही रहेगा। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, तो ग्रो का चार्जेस मैक्स टू मैक्स कितना है, 40 रुपया। 40 रुपया कैसे, 20 रुपया खरीदने पर और 20 रुपया बेचने पर, बरोबर ना? हाँ, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अब ये ग्रो फिक्स हो गया है, अब तुम्हारा चार्ज कौन सा बढ़ेगा पता है, ये STT, नॉन वाला सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन टैक्स, ये बढ़ने लगा, लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब सोचो, मान लो तुमने 10,000 शेयर खरीदा 10 रुपए के फायदे पर, और तुम्हें कितने का फायदा हुआ है, 10,000 का फायदा हुआ है। तो 10,000 में से 700 रुपया दे दो, कौन सा बहुत बड़ा चलेगा, जिसमें से 500 तुम्हारा खाली ये चार्जेस है सिक्योरिटी वाला, तुम्हारे घर का कुछ ज्यादा जा रहा है नहीं, ठीक है। तो इसमें भी इतना भी चार्जेस नहीं है कि ये, लेकिन यही चीज अगर बैंक वाला करता, तो बैंक वाले में मैं दिखाऊंगा कभी जब म्यूचुअल फंड पढ़ाऊंगा, तो उसमें वो हर महीने 500 रुपया 600 रुपया काट लेते हैं, खाली तुम्हारा पूरा का पूरा ये शेयर को संभालने का, ठीक है। क्लियर हुआ इतना बात? ठीक है, ठीक है, तो इतना चार्जेस हम लोगों ने देख लिया। जब भी इंट्राडे में हम ट्रेडिंग करेंगे तो कभी भी हाई वैल्यू के साथ है, मतलब कि शेयर की वैल्यू हाई हो उस पर उसके साथ ट्रेडिंग नहीं करना है, हमें लो वैल्यू वाले शेयर के साथ ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अच्छा, हमने पिछले लेक्चर्स में बात किया था लेवरेज के बारे में। लेवरेज क्या होता है? शेयर के प्राइस को 5 से डिवाइड कर दिया जाता है, ठीक है। शेयर का जो मार्केट प्राइस होता है, मार्केट प्राइस, उसे 5 से डिवाइड कर दिया जाता है। क्या ये हर शेयर हर कंपनी के लिए एप्लीकेबल होता है, हर कंपनी के शेयर के लिए? नहीं, जरूरी नहीं है, बट ऑलमोस्ट 90% देखा गया है कि इंट्राडे में हमें 5 टाइम्स का लेवरेज मिल जाता है, ठीक है। ओके, ये चीज। अच्छा, ये जो जितना सारा चीजें हमने देखा कि इतना ब्रोकरेज लग रहा है, हमें इतना बेनिफिट हुआ है, ये सब का कहीं न कहीं लेखा जोखा रहना चाहिए ना। जैसे हम लोग अपना बैंक अकाउंट रहता है, बैंक अकाउंट से हम लोग 1 रुपया भी निकालते हैं, किसी को भेजते हैं, या बैंक वाला कोई चार्जेस काटता है, तो उसका सारा का सारा लेखा जोखा हम लोग अपने पासबुक पर चढ़वा लेते हैं, है कि नहीं? और आज के टाइम में तो हम लोग मिनी स्टेटमेंट निकाल लेते हैं, है ना। तो वैसे ही जो हमारा ब्रोकर होता है ना, ब्रोकर कौन, जिस प्लेटफॉर्म का हम लोग यूज करते हैं, है ना। हाँ, तो हमारा ब्रोकर, जैसे हमने देखा है प्रीवियस क्लास में कि भारत में सेटलमेंट डेट, सेटलमेट मतलब जैसे तुमने आज ट्रांजेक्शन किया, तो इसके बारे में सारा का सारा लेखा जोखा होने में हमें T+2 ये टाइम लगता है मिनिमम, मतलब कि मैक्सिमम, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम
2 दिन लगता है, लेकिन वो जैसे आज अगर मान लो मंडे है और मंडे को तुम्हारा सारा का सारा ट्रांजेक्शन हुआ, तो मंडे की रात मतलब 2 बजे 3 बजे तक ना तुम्हारे मेल पर तुम्हारा सारे ट्रांजेक्शन का डिटेल, तुम्हारे अकाउंट में जो भी पैसा वो आ जाता है। ठीक है, यानी T+1 डे के अंदर ही तुम्हारा काम हो जाता है, लेकिन रखा कितना गया है, T+2 डे। ठीक है, तो अब देखो, हाँ ये बात मैंने बताई थी। तो देखो ये सब का सब लेखा जोखा हमें जहां मिलता है ना, उसे हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट। क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नोट। कॉन्ट्रैक्ट नोट ये कौन जनरेट करेगा, कौन जनरेट करेगा, तो हमारा ब्रोकर। ब्रोकर और कहां भेजेगा, तो हमारे ईमेल आईडी पर। ठीक है, हमारे ईमेल आईडी पर क्या भेज देगा, कॉन्ट्रैक्ट नोट भेज देगा। कौन, हमारा ब्रोकर। देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट नोट कैसा होता है। तो मिनी स्टेटमेंट की तरह, देखो मैंने अपना कॉन्ट्रैक्ट नोट डाउनलोड करके रखा इधर पे, समझ में आ रहा है, मैं सब कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ हमारा ये नाम दे दिया है, ठीक है, नाम पूरा का पूरा। उसके बाद इसमें मैंने जितना ऑर्डर किया है, कितने बजे किया है, ये दिखाई दे रहा है कि बड़ा करता हूँ थोड़ा सा, दिखाई नहीं देगा ऐसे। हाँ ठीक है, कोई नहीं, कौन ले जाएगा, मेरे बहुत पैसा थोड़ी है मेरे अकाउंट में। सही है, दिखाई दे रहा है। देखो ये है ऑर्डर टाइम कि मैंने कितने बजे ऑर्डर किया था। ठीक है, कितने बजे ऑर्डर किया था, जैसे 9:19 पर 55 सेकंड पर ऑर्डर किया था। ठीक है, उसके बाद दूसरा ऑर्डर, मतलब कि ये ऑर्डर क्या था, मेरा सेल था, मैंने पहले सेल किया था। एक्सचेंज कौन सा है, BSE या NSE, तो NSE का था। ठीक है, कंपनी का नाम क्या है, तो टाटा स्टील लिमिटेड। समझ में आया क्या, है ना, ये सारा इन्फॉर्मेशन दी जाए। मेरा ट्रेड नंबर है, इसका खैर इतना महत्व नहीं है, हमें जो जानना है ये। ठीक है, तो 9:19 पर मैंने सेल किया, NSE दुकान से टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर था। उसके बाद मैंने इसको बाई कब किया, बाई किया था 11:36 पर। ठीक है, इसका डिटेल दे दिया है। फिर से मैंने सेल किया था कब, फिर से सेल किया था कब, 12:59 पर। और फिर से मैंने बाई कर लिया था कब, 13:12 यानी 1:12 पर। तो ये यहाँ पर सारा का सारा डिटेल दे दिया है। अब देखो इसके आगे और क्या देता है, यहाँ पर देगा अब कि कितना क्वांटिटी में था। देखो जैसा मैंने पहले सेल किया था, तो ये दिखाएगा -5। ठीक है, मेरे अकाउंट में क्या दिखाएगा, -5। माइनस का मतलब तुमने सेल किया है। ठीक है, और जब मैं बाई करूंगा तो +5, -5 और +5 होके 0 हो जाएगा, मतलब मेरा एक पूरा का पूरा ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर दूसरा मैंने सेल किया तो फिर -5, और फिर से बाई किया तो +5। ठीक है, और लास्ट में जा करके मेरे क्या हो गया, पूरा न्यूट्रलाइज हो गया कि मेरे इंट्राडे में कोई भी ये शेयर अभी बचा नहीं है। ठीक है, क्योंकि इंट्राडे है तो मुझे उसी दिन पूरा का पूरा शेयर बेच के खत्म करना रहता है। क्लियर, ओके। अब देखो मैंने सेलिंग प्राइस का सेलिंग जो किया था वो कितने पर किया था, 913 पर, और मैंने बाइंग किया 912 पर। फिर मैंने सेलिंग किया था 917 पर, बाइंग किया 916 पर। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या दे दिया है, प्राइस दे दिया है उसका। क्लियर, ओके। अब इसके बारे में अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर टोटल ये दिखाएगा कि मुझे इस पूरे ट्रांजेक्शन में कितना मेरे को फायदा वायदा हुआ है। ठीक है, जैसे कि दिखा रहा है 10.75 नेट टोटल। ठीक है, नेट टोटल, समझ में आ रहा है कितने का मुझे प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि अगर लॉस हुआ रहता तो यहाँ पर माइनस लिखता, प्रॉफिट है इसलिए कोई भी प्लस है। ठीक है, मतलब प्लस ना होकर कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब अगर हम बात करेंगे कि अच्छा इसके ऊपर तुम्हें जो भी पैसा मिला है इसमें से चार्जेस कितना कटेगा, उन सब के लिए एक और पेज आता है, उसमें पेज में लिखा रहता है। देखो मैं यहाँ दिखा देता हूँ, जैसे ऊपर लिखा है ना कॉन्ट्रैक्ट नोट ही है ये भी, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट नोट है। कौन जनरेट किया है, तो मेरी जो कंपनी है ग्रो कहा, उस कंपनी का नाम है नेक्स्ट बिलियन टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, उसने ये भेजा है पूरा का पूरा। उस कंपनी का यहाँ सारा डिटेल है कि कहाँ पर है, कैसा है।
ठीक है, उसके बारे में पूरा दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि NSE इक्विटी T1 मतलब ट्रेड 1, ठीक है, और यहीं पर होता है इक्विटी ट्रेड 2 T2, ठीक है। ये सारा का सारा यहाँ डिटेल दिया रहता है, कितने तारीख को ट्रेडिंग हुआ है उसका डेट दे देगा 19/7/2022 को, ठीक है। अब देखो ये चार्जेस के बारे में देख लेते हैं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं। चार्जेस देखो इस दूसरे पेज पर हमें यहाँ चार्जेस दिखा देगा, ठीक है। और नीचे आ जाओ, ओके, ये दिखाई दे रहा है। देखो ये क्या है, मेरा सेटलमेंट नंबर है इतना T1 डे पर, ठीक है, और ये है इक्विटी T2 डे पर, T2 लिखा हुआ है ना। और उधर क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शन, जान दो उसको, अभी पढ़ा है यहीं पर देखते, क्योंकि इक्विटी शेयर हुआ था, मतलब जो हमने शेयर खरीदा था, अधिक शेयर रहता है उसे हम क्या कहते हैं, इक्विटी कहते हैं। इक्विटी शेयर में कुछ नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ लिखा है कि पे आउट या पे इन ऑब्लिगेशन, क्योंकि उन लोग को मुझे देना था, इसलिए इस पर हम क्या कहेंगे, पे आउट ऑब्लिगेशन, जो मेरे में आएगा यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, जिसमें ब्रोकरेज इंक्लूडेड है, कितना है 9.14, ठीक है, ब्रोकरेज मेरा 9.14, और बाकी चार्जेस देख लो, यहाँ से CGST लगा है, SGST लगा है, IGST लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम देखें तो CGST SGST कितना है, 0। कैन यू टेल मी यहाँ पर CGST और SGST 0 क्यों है, लेकिन IGST लगा हुआ है? बरोबर, क्योंकि ये ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, और हमने GST जब पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था जितना भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन होता है, चाहे तुम खाना मंगाओ, चाहे तुम मोबाइल बुक करके मंगाओ, चाहे तुम किसी का रिचार्ज करो, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में लगने वाला टैक्स IGST के अंडर में जाता है, और IGST पर 100% किसका कंट्रोल रहता है, सेंटर का, ठीक है, सेंटर। और सेंटर वही 45% या किसी किसी को 42% या किसी किसी को उसको अकॉर्डिंग 80% टैक्स क्या करती है, रिटर्न करती है ना। सुना होगा ना कि कभी कभी डिस्प्यूट हो जाता है कि सेंटर हमें पैसा नहीं दे रही है हमारे टैक्स का, ये वो, है ना, ऐसे। उसके बाद इसमें कुछ पैसा लग जाता है सिक्योरिटी ट्रांजेक्शन चार्जेस, यानी जो हमारा ट्रांजेक्शन हो रहा है वो सिक्योर रहे, उसके लिए चार्जेस लग जाता है। फिर सेबी का फीस लग जाता है, ठीक है। तो टोटल मिला जुला करके अब यहाँ देखो नेट अमाउंट आएगा, नेट अमाउंट रिसीवेबल और पेएबल। अगर तुम्हें रिसीव होगा तो यहाँ पर प्लस लिखा रहेगा, लेकिन तुम्हें पे करना रहेगा तो यहाँ पर माइनस लिखा है। यानी मेरे को हुआ 10 रुपया 75 पैसा का सारा प्रॉफिट हुआ था, उसमें से सारा टैक्स वैक्स काट कूट के मुझे घर से 2 रुपया 80 पैसा देना पड़ गया। सच है, ये क्यों हुआ था, क्योंकि जब मैंने ट्रेडिंग किया था उसमें मेरे शेयर की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, इसीलिए मुझे बाद में समझ में आया कि भाई जब ट्रेडिंग इंट्राडे में करना स्टार्ट करना तो शेयर की वैल्यू कम रखना। क्लियर, बहुत बढ़िया। चलो इतना हमने देख लिया सारा का सारा, कितना हमें चार्ज देना पड़ता है, ब्रोकरेज देना पड़ता है, और कॉन्ट्रैक्ट नोट के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मतलब कि देख लेंगे लाइव एक इंट्राडे ट्रेडिंग देख लेंगे कि किस तरीके से होता है, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, कैसे शेयर को खरीदते हैं, तब हमें सारा का सारा इंट्राडे समझ में आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी की स्टोरी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है।